बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। जिस प्रकार बीज बोया जाता है और बीज बोए जाने से पहले अन्न का दाना है और फिर बोए जाने के बाद जो फसल की उपज होती है उस वक्त भी अन्न का दाना है, अन्न ही रहता है। चाहे अन्न का रूप कोई भी हो, गेहूं हो, बाजरा हो, किसी प्रकार चना हो, मटर हो, यानी पहले भी बीज होता है किसी न किसी अन्न का, किसी न किसी रूप में, और वही रूप बाद में भी रहता है। फिर जब बीज बोए जाने के बाद जब उपज शुरू होती है, उस बीज में जो बीज अंकुरित होता है, जो उपजने लगता है, धरती से बाहर आने लगता है, तो हम ये भली भांति जानते हैं कि कितने प्रकार के बेकार के घास फूस उसके साथ में, उस अनाज की फसल के साथ में उग जाते हैं, फलते फूलते हैं, बराबर चलते रहते हैं। और फिर जब फसल तैयार हो जाती है तो फसल कटती है। उस वक़्त अनाज की फसल को ही समझबूझ से काट कर रखा जाता है और जो घास फूस है उसको अलग कर दिया जाता है, क्योंकि वो एक तरह से असल और नकल की न्यायी, यानी फसल जो है वो असल वस्तु है और जो घास है वो मिथ्या है, बेकार है। ऐसे ही जीव जो कि परमात्मा का अंश है, ये जीव आत्मा परमात्मा का अंश है, परमात्मा से बिछड़ा हुआ है और बिछड़ने पर जो इस संसार में जन्म होता है जीव का, और जीव के जन्म के साथ जो सांसारिक रिश्ते नाते, कुटुंब परिवार, ये सब घास फूस की न्यायी है। चाहे अपना शरीर भी कह लो, वो भी उन्हीं की तरह, घास फूस की तरह है, लेकिन इससे लाभ उठाया जा सके इस शरीर से तब तक ही ये विचारने लायक, इतना ही समझने लायक ही कि इसके द्वारा मुझे अपना काम बनाना है। और जो कुटुंब परिवार और जितने भी रिश्ते हैं वो प्रारब्ध कर्मों के अनुसार उनसे एक संजोग बना है, किसी को देना है, किसी से लेना है। और हम देखते भी हैं कि एक घर के अंदर माता पिता के 4 बच्चे होते हैं, सब एक समान नहीं होते। कोई सुख देने वाला है, कोई दुख देने वाला है, कोई ऐसा होता है ना सुख देता है ना दुख देता है। और इसी प्रकार जब जब उनका प्रारब्ध कर्मों के अनुसार
हिसाब किताब लेन देन समाप्त होता जाता है, तो किसी न किसी रूप में वो हमसे बिछुड़ते रहते हैं, चाहे जीते जी अलग हो जाएं या किसी प्रकार से संबंध विच्छेद हो जाता है। और एक दिन ये शरीर स्वयं के साथ जो है ये भी बिछड़ जाता है, विनश जाता है, विनाश हो जाता है। और ये जीवात्मा अविनाशी है, अविनाशी के साथ मिल जाता है। अगर इस अविनाशी जीवात्मा को अविनाशी परमात्मा से हम मिलाने का प्रयत्न करें तो, और ना करें प्रयत्न, भूल में ही, भुलेखे में ही ये जीवन व्यतीत करते रहेंगे, तो ये जो घास फूस रूपी रिश्ते थोड़ी देर के लिए बिछड़ गए और हम अपने जीवन के अंदर फिर से कुछ ऐसे कर्म करते रहे जो प्रारब्ध कर्म बनकर फिर अगले जन्मों में, दूसरी योनियों में हमारे साथ, हमारे सामने आएंगे, आते रहेंगे। अगर ये घास फूस रूपी रिश्ते नाते या प्रारब्ध कर्मों के अनुसार उतार चढ़ाव, लेन देन, दुख सुख, ये सब नहीं भोगना, तो समय रहते जीवन के अंदर अपने इस जीवात्मा को, जो कि अविनाशी है, अजर अमर है, इसको अविनाशी परमात्मा के साथ मिलाने का भरपूर यत्न करें और सही मायने में यत्न के द्वारा एक अपने आप को विश्वास से भरने के लिए अपने आप से पूछें, अपनी सुरति को अंतर्मुखी करके अंतर्दृष्टि से अपने आप से सवाल करें कि मैं कौन हूं, तो समझ में आने लगेगा। और जो सुख शांति को हम खोजते फिरते हैं, वो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। जो घास फूस में हम असलियत ढूंढते फिरते हैं, असलियत तो स्वयं हमारे अंदर है, वहीं उसकी तलाश करना ही इस जीवन की जो है उपलब्धि है। और उसके लिए शब्द की कमाई करने की जरूरत है। अपनी वृत्ति को, श्रुति को अंतर्मुखी करके शब्द की कमाई करेंगे तो हमारे अपने अंदर आनंद व शांति का पर्याप्त भंडार मिल जाएगा। उसके लिए समय के, वक़्त के संतों महापुरुषों की शरण हमें मिली हुई है, नाम की बख्शिश मिली है, और सतगुरु का ऐसा ध्यान करना है, ऐसा नाम जपना है, इस प्रकार सुमरन करें, अपनी चित्त वृत्तियों को बिल्कुल जमाने भर से एकाग्र करके कि फिर केवल सतगुरु ही नजर आए, उन्हीं का अक्स नजर आए, उन्हीं का एहसास हो, उन्हीं के द्वारा बख्शे हुए नाम के अंदर इस प्रकार सुरती लीन हो जाए कि अपने आप को मिटता हुआ
अपनी दिव्य दृष्टि से देखें। फिर तू ही तू की आवाज़ चारों ओर से महसूस होने लगेगी। अपना अस्तित्व जो शारीरिक रूप से हमने बनाया है, शारीरिक रूप से अपने अस्तित्व का बखान करते हैं, उसकी सत्ता की पहचान हमने की है। शारीरिक तौर पर वो मिटता हुआ नजर आएगा और जो वास्तविकता है कि ये जीवात्मा ही हमारी सही पहचान है और वो इन शरीरों के जाल में बार बार जन्म और मरण को प्राप्त होकर अलग अलग शरीरों के जाल में उलझकर जीव अपनी पहचान खो बैठा है। इसलिए शरीर को ही अपनी पहचान बनाता है, समझता है और शरीर के ही सारे रिश्ते बनाता है। असली रिश्ता जो जीवात्मा का परमात्मा से है उसको भूल जाता है, भूला हुआ है। इसी भूल को सुधारने के लिए ही, समझने के लिए ही ये मनुष्य जीवन मिला है। इसकी कदर और कीमत यही है कि ये थोड़े समय के लिए मिला हुआ है। इसकी पहचान करें कि इस जीवन में जो कार्य करना था उसकी शुरुआत हुई कि नहीं, और इस कदर विचार अपने अंदर पुख्ता करते हुए संतों महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चल के अपनी सुरती को अंतर्मुखी करके सही और गलत का निर्णय करके अपना पल पल सुहेला करें। अपना हर पल प्रभु के नाम को जपने में लगाकर अपने इस जीवन का सुनहरा लाभ प्राप्त करते हुए प्रभु के साथ जीवात्मा का एकाकार करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।